आज के इस ब्लॉग में हम जानेंगे इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है और साथ ही साथ आपको बताते हैं वेटिंग फ्लाइट टिकट में किस तरह से ट्रैवल किया जाता है। तो चलो जी चलो, फाइनली अपनी फ्लाइट भी लगने जा रही है अब बोर्डिंग के लिए। भाई ये है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का नजारा जो काफी खूबसूरत है। यहाँ पर आपको नशीला पदार्थ दिखता हुआ नहीं दिखाई देगा। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उतर चुके हैं अपनी जर्नी की तीसरी कंट्री में। और यहाँ का तो यार एक बार फिर और हमें यहाँ पर अपना चेक इन कराना पड़ेगा और दोबारा से पासपोर्ट वगैरह स्कैन कराना पड़ेगा। तो ये है शारजहां के एयरपोर्ट के अंदर का खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बना हुआ है। चले जी फाइनली अब हम होने वाले हैं लैंड इंडिया के अंदर। और ये एरोप्लेन ने खोल दिया भाई अपने एयर ब्रेक। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई स्वागत है एक और ब्लॉग में। और अभी फिलहाल हमें रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर और आज हम ट्रेवल करने वाले हैं सऊदी अरब की कैपिटल सिटी रियाद से न्यू दिल्ली तक। तो ये कुछ एयरपोर्ट का नजारा है। और हमारी जो फ्लाइट है वो 9:30 बजे की है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 का। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो आ चुके हैं अभी हम टर्मिनल 3 के अंदर। और यहाँ से अब हम जाएंगे अपना बोर्डिंग पास बनवाने के लिए। ये देखिए जितने भी आपको रो बनी हुई दिख रही है ये सब बोर्डिंग काउंटर तक जाने के लिए बनी हुई है। और हमारी बेसिकली ये जो फ्लाइट है वो रियाद से शारजहां तक के लिए है। शारजहां से हमें एक्सचेंज करनी होगी दिल्ली तक के लिए। तो यानी कि हमारा जो टिकट है वो वेटिंग वाला है। तो अभी हम कर रहे हैं बोर्डिंग पास बनने का वेट। चलो जी चलो, फाइनली अपना बोर्डिंग पास भी बन गया। अब करते हैं अपना इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट और फिर पहुंच कर आपको देते हैं अपडेट। बाकी भाई यहाँ का आप एक बार एयरपोर्ट देखिएगा, इतना शानदार है। चलिए जी फाइनली अपना चेक इन और इमिग्रेशन वगैरह सब कंप्लीट हो ही चुका है। और अब हम जा रहे हैं फ्लाइट के गेट की तरफ। बाकी ये यहाँ का है ड्यूटी फ्री कस्टम एरिया। ये देखिए भाई यहाँ पर आईफोन की शॉप। यहाँ पर आप जो है ना बैट रिटर्न भी ले सकते हैं जो कि लगता है 5%। और ये कुछ एयरपोर्ट है यहाँ पर ठीक ठाक बना हुआ है। काफी ग्रीनरी को भी यहाँ पर दिखाया गया है एयरपोर्ट पे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगा रखे हैं। तो ये है कुछ यहाँ का एयरपोर्ट। और यहाँ पर भी भाई स्टारबक्स की शॉप लगा हुई है। काफी बड़ा ये एयरपोर्ट है भाई। एक बात तो यहाँ पर कोई बाईपोर्ट वगैरह नहीं है किसी भी इजरायली प्रोडक्ट का। बाकी अभी हमें जाना है गेट नंबर 305 पर। और हमारे सामने ही है गेट नंबर 305। तो भाई एक बार ये वाला नजारा देखिएगा आप। यहाँ पर काफी सारे एयरक्राफ्ट भी खड़े हैं। और ये वाला जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये पाकिस्तान एयरलाइंस का है जिसे हम बोलते हैं PIA। और यहाँ पर ही हमारा लगेगा एयरक्राफ्ट। अभी तो ये कहीं और का एयरक्राफ्ट है क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट में लगभग 2 घंटे का टाइम है। चलो जी चलो, फाइनली अपनी फ्लाइट भी आ चुकी है अब बोर्डिंग के लिए। और ये लगते ही अब हम करने लगेंगे बोर्ड। तो फाइनली अब हम चलते हैं एरोप्लेन में बैठने के लिए। हमारा बोर्डिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। और ये है यहाँ का कुछ व्यू, काफी शानदार व्यू है। और सामने एक फ्लाइट और बोर्ड हो रही है। तो ये है फ्लाइट के अंदर का कुछ नज़ारा। तो अभी हम बैठ चुके हैं अपनी फ्लाइट के अंदर। और फ्लाइट के अंदर से भाई एयरपोर्ट का आता है ये नज़ारा जो काफी खूबसूरत है। अभी हम बैठ चुके हैं फ्लाइट में। और अब हम बात करते हैं भाई इंटरनेशनल ट्रेवल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो भाई सबसे पहले हमें चाहिए होता है हमारा पासपोर्ट। उसके बाद हमें जिस देश में हम ट्रेवल कर रहे हैं उस देश का वीज़ा। कुछ देशों का वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और कुछ देशों से हमें वीज़ा पहले लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद चाहिए हमें भाई फ्लाइट की टिकट। ये तीनों चीज़ें हमें कंपलसरी चाहिए। तो एक बार भाई आपको यहाँ के अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई ये एक बुक है इसके अंदर। और इस बुक में शायद मेन्यू वगैरह है, जो भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जो है खाने का मेन्यू वगैरह है। और ये फूड ट्रे, अगर आपको खाना आएगा तो इस पर रखकर आप खाना खा सकते हैं। तो चलें जी, अपनी फ्लाइट अब चलने लगी है भाई। और अब फ्लाइट जा रही है हमारी रनवे पर। रनवे के बाद हम करेंगे यहाँ से टेक ऑफ। तो अभी हम आ चुके हैं लगभग शारजहां में। और आपको ये जो कंट्री दिखाई दे रही है ना ये भाई शारजहां की सिटी है। और यहीं पर हम लैंड करेंगे क्योंकि यहीं से जो है हमारी फ्लाइट है दिल्ली के लिए। हमारी जो वेटिंग है 1 घंटे की वो इसी जगह पर है। तो फाइनली भाई उतर चुके हैं हम अपनी कंट्री नंबर 3 पर। और उतरने के बाद आप यहाँ का एक बार व्यू देखिए कि सामने एयरक्राफ्ट खड़ा है। और जिससे हम आए थे वो वाला एयरक्राफ्ट है भाई ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है एज कम्पेरिजन जो हमारे सामने खड़ा है। तो भाई उतरने के बाद आ चुके हैं हम बस में। और इस एयरक्राफ्ट से हम आए थे। देखिए भाई इसके जो है ना टायर चेक कर रहे हैं यहाँ पर जो कर्मचारी है वो। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ।
तो ये है कुछ शारजहां का एयरपोर्ट। काफी बड़ा नहीं है एयरपोर्ट, छोटा सा ही एयरपोर्ट है, मगर काफी क्राउड है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कुछ बूफे वगैरह है। और अब हम जा रहे हैं अपने चेक इन के लिए। यहाँ पर हमें जो है ना अपनी आईडी का चेक इन करवाना होता है। बोर्डिंग पास तो हमें वहीं से मिल गए थे दोनों कंट्री के, तो यहाँ पर हमें बोर्डिंग पास नहीं बनवाना है। बस इस वाली लाइन में लगकर हमें अपने सामान को चेक इन कराना है और अपने पासपोर्ट को वेरीफाई करवाना है। फिर उसके बाद हमें वही डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी फ्लाइट के लिए। चलो जी चलो, फाइनली अपना चेक इन भी हो चुका है और अब चलते हैं हम फ्लाइट के लिए। फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं है और भाई चेक इन कराने में ही इतना टाइम हो गया है कि अब हमारी फ्लाइट में भी जो है ना केवल 20 मिनट का टाइम बचा है। भाई हमारी इस एयरपोर्ट पर वेटिंग 1 घंटे की थी और अब फ्लाइट में टाइम केवल 20 मिनट का बचा है। तो यानी कि 40 मिनट कहाँ खत्म हो गए हमें पता ही नहीं चला। और भाई ये कुछ यहाँ का एरिया है, प्ले ग्राउंड भी बना रखा है यहाँ पर बच्चों के लिए। और ये कुछ थोड़ी सी शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पर आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो फाइनली भाई आ चुके हैं हम इमिग्रेशन वगैरह चेक इन वगैरह कंप्लीट करवा कर और अब हम चल रहे हैं बोइंग 7 की तरफ। तो ये देखिए ये है यहाँ का नज़ारा। तो यार ये है फ्लाइट के अंदर का व्यू, आप ये देख सकते हैं। ज्यादा स्पेस है नहीं इस फ्लाइट में। भाई इस फ्लाइट के अंदर जो है ना ज्यादा लेग स्पेस नहीं है, बहुत तंग जगह कर रखी है भाई इस फ्लाइट के अंदर। बाकी बाहर का व्यू आप एक बार देखिएगा, कुछ इस तरह से है। और ये फ्लाइट में जो है ना बस थोड़े जो है ना जगह की प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। सीटें वीटों में कंफर्ट है बट जगह में कंफर्ट नहीं है। तो चलो जी चलो, एक ही दिन में 2 बार भाई टेक ऑफ होने के लिए आ चुके हैं हम रनवे पर। और हमारी फ्लाइट ने लगभग टेक ऑफ कर दिया है भाई इस टाइम। बाकी भाई अगर वेटिंग के टिकट के प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इतना ज्यादा खास था नहीं। हम डायरेक्ट उतरे फ्लाइट से, गए एयरपोर्ट और अपना पासपोर्ट वगैरह चेक इन कराया, अपने सामान का हैंड बैग का चेक इन कराया। उसके बाद भाई वापस आ गए। हमें बोर्डिंग पास हमारे पास पहले से ऑलरेडी था ही, और बोर्डिंग पास दिखाने के बाद हम आ गए फ्लाइट में। तो पूरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद भाई कुछ एयरपोर्ट का आता है नजारा। एक्चुअली एयरपोर्ट जो है ना अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, बन रहा है भाई। 2.5 घंटे बाद आखिरकार हम आ चुके हैं अपनी सरजमी दिल्ली पर। और अब हम लैंड करने वाले हैं केवल 2-1 मिनट में। तो फाइनली भाई हमने कर दिया है लैंड। और ये खोले भाई अपने एरोप्लेन ने अपने एयर ब्रेक। ये भाई ये जो इसने खोले हैं ना, ये एयर ब्रेक होते हैं जो हवा के बहाव को जो है ना रोकते हैं। इससे जो है एरोप्लेन के ब्रेक लगते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। चलो जी चलो भाई, फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और अब हम निकल रहे हैं भाई बाहर की तरफ। बाहर निकलने में भी अभी हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा, इतना लंबा प्रोसीजर होता है। वो मैं सब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो बाहर आने के बाद हमें सबसे पहले भाई अब कलेक्ट करना है अपना लगेज। लगेज लेने के बाद हम कराएंगे अपना इमिग्रेशन वगैरह, जो भी पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट। अभी भाई खड़े हैं हम लगेज के इंतजार में, और इसी बेल्ट पर हमारा लगेज आएगा घूमते घामते। अभी उसी का ही वेट कर रहे हैं लगभग। उसमें जो है एक्चुअली टाइम लग जाता है काफी। बाकी भाई ये एयरपोर्ट तो आपने देख ही लिया था पिछले ब्लॉग में, और फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मनी एक्सचेंज का भाई यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ से आप कोई भी देश की करेंसी किसी भी देश की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो फाइनली भाई आ चुके हैं हम बाहर। तो ये थी कुछ आज की जर्नी। तो यहीं तक का था कुछ आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। तो यार वीडियो को लाइक कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।